हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी गद्यखंड और चैप्टर नंबर दूसरा। ठीक है, ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए ये हिंदी है और ये गद्यखंड है। आपका चैप्टर नंबर दूसरा है 20 के दांत, जो कि कहानी है एक लेखक है इनका नलिन विलोचन शर्मा। लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। और इस वीडियो में सिर्फ हमने देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, और वैसा ऑब्जेक्टिव हमने लाए हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इससे बाहर आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आ जाइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। फिर एक प्यारा सा मोटिवेशन है कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं अपने सपनों को हकीकत में ना बदल दूं। ठीक है, आ जाइए। पहला क्वेश्चन है आपका कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? इसका जन्म हो गया था आपका 18 फरवरी। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में। ठीक है, 18 फरवरी 1916 में इसका जन्म हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट सवाल है कि हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? कौन है? अमरकांत, है ना? कौन है? अमरकांत। ये अमरकांत, रामविलास शर्मा, है ना, नलिनी लोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? ये हो जाएगा कौन सा? नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ है ना, प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिनी विलोचन शर्मा, अमरकांत, अशोक वाजपेयी। इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मदन किसका बेटा था? मदन जो है ना गिरधर लाल का बेटा था। किसका बेटा? गिरधर लाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था? कौन सा कारण था? पहलवानी, ईर्ष्या, लट्टू खेलने की ललक, साइकिल की सवारी। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लट्टू खेलने की, है ना, लट्टू खेलने की ललक था उसमें, इसलिए झगड़ा हुआ था। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए क्या खाना था? मार। ये मार खाना मामूली बात था। क्या था? मार खाना मामूली बात था। अगला है आपका खोखा किन मामलों में अपवाद था? किसमें अपवाद था? नियम बनाने में, है ना, नियम मानने में, घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में, सबको प्यार करने में। सभी गलत है। ये हो जाएगा क्या? घर के नियम को धज्जियां, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले? किसने तोड़ा था खोखा के दांत? खोखा यानी कि कासू का नाम ही क्या है? खोखा है। क्या नाम है? खोखा। ये तो होगा नहीं ऑप्शन। और गिरधर लाल मदन के पिताजी, और शेर साहब खोखा के पिताजी, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। खोखा का दांत किसने तोड़े थे? मदन ने तोड़ा था। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का पुत्र था। खोखा किसके पुत्र था? सेन साहब का पुत्र था। ठीक है, अगला है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी साहब का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेन साहब का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें हैं? बहनें पूछा जाए तो, अगर बहनें पूछा जाए तो ये हो जाएगा खोखा की। किसकी? खोखा की। अगर बहनें पूछा जाएगा तो किसका? खोखा की बहनें हैं। ठीक है, अगर छोटी बहनें पूछा जाएगा, छोटी बहनें, है ना, छोटी बहनें, खोखा की सबसे छोटी बहनें का नाम क्या है? आरती। क्या नाम है? आरती हो जाएगा इनका। उसके बाद है अगर पूछेगा कि ये किसकी बेटी, अगर बेटी पूछेगा तो सेन साहब की हो जाएगा। किसकी बेटी? सेन साहब की बेटी। अगला क्वेश्चन है आपका मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था? खोखा से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या था? गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या था? खोखा,
कासू, मदन, आलो। तो आलो तो होगा नहीं, कासू खोखा दोनों एक ही नाम है, तो हो जाएगा कौन सा, मदन। कौन सा, मदन हो जाएगा। गिरधर लाल का बेटा का नाम मदन है। नेक्स्ट है आपका, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो किरानी था। क्या था बाबू रे? किरानी था। किरानी ये सेन साहब के फैक्ट्री में था। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? क्या हो जाएगा, नैश्वरवादी सभ्यता को, एकेश्वरवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जिनकी नैश्वरवादी सभ्यता को। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है किससे? सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष, है ना, द्वंद्ववादमक। ये हो जाएगा मित्रता का। किससे हो जाएगा? मित्रता का। ठीक है। अगला सवाल है आपका, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में, है ना, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले है ना, उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? ये हो जाएगा आपका विष के दांत। कौन सा पाठ की पंक्ति है? विष के दांत कहानी की ये पंक्ति है। नेक्स्ट सवाल है आपका, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले। कौन जीतते हैं? महल वाले जीतते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? या ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, महात्मा गांधी। तो अनाम दास का पोथा उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अपने याद रखेंगे आप। ये अनाम दास की पोथा उपन्यास किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसकी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? यानी कि विष के दांत जो कहानी है ना, इसका लेखक कौन है? तो लेखक हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विद्या है, यानी कि ये क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है, क्या है? तो विष के दांत जो है ना, एक कहानी है। क्या है? एक कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विष, है ना, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सेन साहब, खोखा, मदन एवं गिरधर, सभी सही है। यानी कि इसका प्रमुख पात्र कौन हो जाएगा? प्रमुख पात्र अगर देखा जाए तो सेन साहब, खोखा, मदन, तो इसमें सभी पात्र हैं, इनमें सभी हो जाएगा। कौन सा? इनमें सभी हो जाएगा, है ना। अच्छा एक मिनट, इसका मदन, है ना, मदन सभी जगह। विष के दांत कहानी प्रमुख पात्र कौन होगा? खोखा हो जाएगा। कौन सा? खोखा, जिसको हम बोलते हैं क्या? कासू भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कासू भी बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, विष के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक हो जाएगा, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो ये हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। विष के दांत कैसा कहानी है? मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। ये हो जाएगा आपका मध्य वर्ग। क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? कैसी थी? उदंड थी, ना समझ थी, मूर्ख, सुशील। ये हो जाएगा सुशील थी। पांचों लड़की कैसी थी? सुशील स्वभाव का था, शांत सुशील थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? किस रंग की थी? ये इसका हो जाएगा सफेद, काली, नीली, लाल। ये हो जाएगा काला कलर में। कैसा कलर में थी? काला कलर में था। इसका अगर दाम, है ना, अगर मूल्य पूछे कितना में था? 7500, यानी कि 7500, 7500 रुपए में मोटर कार की कीमत था। ठीक है। अगला है आपका, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? यानी कि आंखों का तारा कौन होता है? सेन साहब का बेटा। सेन साहब का बेटा का नाम क्या है? खोखा, है ना। क्या लिखा है? कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी। ये खोखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे? किस तरह के थे? अहंकारी, तानाशाह, मूर्ख, विद्वान। ये तानाशाह था। क्या था? तानाशाह। ठीक है। अगला सवाल है, अगला क्या है? सेन साहब की नई मोटर कार
कितने की थी? अभी हमने जस्ट बताए थे 8,500 नहीं होगा, 7,500 हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 7,500 का था। अगला है, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, खिलाड़ी, बिजनेसमैन या इंजीनियर, पत्रकार। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिजनेसमैन इंजीनियर दोनों बनाना चाहते थे। कौन? सेन साहब। अगला है सवाल कि मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? सेन साहब का नहीं हो जाएगा, सोफर का नहीं, है ना, अखबार नवीस का नहीं, ये हो जाएगा गिरधर लाल का। किसका? गिरधर लाल का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? किसने किया था? मदन, कासू, सोफर, इनमें से कोई नहीं। ये क्या था? कासू। किसने किया था? कासू ने पीछे का जो शीशा होता है ना मोटर कार का, जो काले रंग की थी और 7,500 में खरीदा गया था, उसे कासू ने चकनाचूर कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका। अच्छा, अब सवाल आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, यहीं तक था, लगभग 32 ऑब्जेक्टिव, और इस कहानी में से आपसे इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, कहते हैं कि असफलता रास्ता नहीं बंद करती, ये बस बताती है कि चाल में थोड़ी तेजी की जरूरत है। चाल में क्या है? थोड़ी तेजी की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।